बर्थडे था, तो इस वजह से मैं टॉपिक बना रहा हूँ। अरे आपको इतना अच्छा स्ट्रेटेजी दूंगा तो वो कोई नहीं बताया होगा। वो स्ट्रेटेजी बजट रहे, न्यूज रहे, कुछ भी रहे, वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और बिना न्यूज का भी, बिना बजट का भी वो हेवी काम करता है। अगर बजट रहा तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा, और उस सेटअप पे काम कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा। क्योंकि वो स्ट्रेटेजी हर कोई को पता नहीं है। आपको सिखाया गया है कि ब्रेकआउट पे आप क्या कीजिए, ब्रेकआउट हुआ तो वहां पे ट्रेड लीजिए, जब डाउन हुआ तो वहां पे ट्रेड लीजिए, सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो, लाइन ब्रेकआउट हुआ तो आप ट्रेड लीजिए, ग्रीन कलर रेड कलर आप भागते रहे। तो आज का टॉपिक में को मैं ऐसा चीज बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताया हो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक रिवील करता हूँ। ठीक है, देखिएगा पहले आज बैंक निफ्टी में बताऊँ, मैं तीनों बताऊँ, फिर निफ्टी में बताऊँ, निफ्टी में भी बताऊंगा और बैंक निफ्टी में बताऊँ। ठीक है, कि आप एक बोलेंगे कि बता दिया तो ऐसा बात नहीं। पहले मैं कुछ चीज बताता हूँ। मानिए एक सपोर्ट बनो, ठीक है, एरेशन में एक सपोर्ट, मार्केट कैसे बिहेव करता है, पहले अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे पुल बैक का वेट, पुल बैक दिया, देन आप यहाँ ट्रेड में। ठीक है, अब देखिएगा पुल बैक पर भी आपको कैसे ट्रैप करेगा वो देखिए। ठीक है, ये कैसा, इसी का उल्टा हो गया। मान लीजिए आया, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दे एंट्री, और फिर आप डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट दिया, एंट्री ले लेते हैं, ये ब्रेकआउट दिया, एंट्री ले लेते हैं। मान लीजिए ट्रेड लाइन बन रहा है, मार्केट जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, ब्रेकआउट दिया, एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बना लेते हैं, मार्केट क्या करता है, फिर से यहाँ से रिवर्स ले लेता है। तो चलिए आज का टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, कैसे ब्रेकआउट पे आपको बचना है, कैसे वहां पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आज का मार्केट क्या हुआ, पहले आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है, कौन स्ट्रांगनेस है, बायर या सेलर। पहले रेंज पता कीजिए, प्रीवियस डाटा को देखिए कि किसका रेंज चल रहा है, कौन स्ट्रांगनेस है, क्या दोनों फाइट हो रहा है, क्या दोनों सेम पोजीशन पे है। वो चीज आपको पहले डिस्कस करना, वो चीज आपको देखना है पहले कि किसका ऐसा हंट हुआ है, कौन स्ट्रांगनेस है, कौन वीकनेस है, कौन वीक हो सकता है। लेवल पे देखिए, देखिए यहाँ पे अब क्या था, प्रीवियस डाटा पहले आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया था। ठीक है, तो आपको पता चला कि डाउन ट्रेंड, इधर से सेलर, कहीं सेलर थे, इधर बायर था, इधर से गया तो इधर से बायर था। देखिए मार्केट इतना सा कैंडल बनाया, बिग कैंडल क्या था, ऑपरेटर कैंडल था, पहले खुला फिर मार्केट अप ले गया। तो ये पता था आपको, ऊपर सेलर बैठा हुआ, नीचे बायर बैठा, ये दोनों रेंज में पता चल गया, सेलर बायर इधर है और सेलर इधर बैठा हुआ। ठीक है, आपको ट्रेड कैसे करना देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल में, अगर आपको फर्स्ट कैंडल में एंट्री बनाना है तो फर्स्ट कैंडल में प्राइस एक्शन अच्छा काम करता है। ठीक है, वो चीज पे ध्यान दीजिएगा। मार्केट क्या हुआ देखिए, यहाँ आया, अप लिया, मार्केट अप लिया, यहाँ से टच किया और मार्केट देख कितना अच्छा यहाँ काम किया। अब क्या किया देखिए, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट पे कल का हाई का ब्रेकआउट हुआ, तो आप लोग क्या देखते हो, सिखाया क्या कि ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री लेना है। तो एंट्री लेना, तो यहाँ पे बहुत सारे एंट्री लिए होंगे, इसका पोजीशन बनाया होगा, तो ये पता चलता है कि कल का क्लोजिंग जो होता है वो रेजिस्टेंस के जैसा, सपोर्ट जैसा काम करता है। वो सबको ध्यान देना है, हाई एंड लो एंड क्लोजिंग तीनों सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, प्रीवियस डाटा का। तो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट का देखिएगा सिनेरियो, ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे यहाँ पे एंट्री भी लिए होंगे, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो इधर बायर का कहीं जोन बना, देखिए यहाँ से बायर का ही जोन बना है। बायर आया, सेलर आया, सेलर आया, फिर बायर आया, फिर सेलर आया, फिर बायर आया, वो पता चलना ये बायर का ही जोन है, ये सेलर का जोन है। ब्रेकआउट दिया, घुसे आप, तुरंत आपका वही कैंडल में आपके ऐसा लैंड कर लिया। फिर कौन सा कैंडल में डिसीजन प्लान बना, डिसीजन प्लान आपको समझ आना है कि यहाँ पे दोनों साइड फाइट चल रहा है, इधर भी बायर बैठा, इधर भी सेलर बैठा, पता चल जाना चाहिए। अब मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर से आप एंट्री बनाया, फिर से आपको क्या किया, ट्रैप कर लिया। ठीक है, फिर से ट्रैप किया, फिर इसके अंदर ट्रैप किया। अब वहां पे वेट कीजिए, किसका वेट करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो वेट कीजिए, ये जो कैंडल है, ये जो बायर बैठे हुए, ये बायर का वेट कीजिए। कभी भी ब्रेकआउट दे तो प्रीवियस डाटा देखिए, वहां पे कौन सा कैंडल बना है, उस कैंडल का वेट कीजिए। वो फिर से बायर आया, सेलर आ सकता है, वही होता है। देखिए यहाँ से फिर से बायर आया, अप ले गया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, आप एंट्री बनाते, फिर अप ले गया, फिर से बायर आ गया, फिर से ये सेलर आया।
अब वो देखिए कि ये जो पहला पहला प्रीवियस कैंडल बना उसका हाई अगर ब्रेक करता है तो फिर आप सोचना आप, लेकिन प्रीवियस कैंडल हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब कहीं सेलर का डोमिनेंस कहीं ज्यादा दिख रहा है आपको। एक एक कैंडल देख रहे डाउन ही बन रहा है, इसका हाई कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका हाई ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, दोनों ब्रेक किया, तो वो पता चले कि यहाँ पे जो बायर है वो थोड़ा थोड़ा वीकनेस हो रहा है, यहाँ पे सेलर हावी हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे नहीं होता, देखिए बायर आया, फिर से सेलर आया, फिर से बायर आया, सेलर आया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाई ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो आपको एंट्री नहीं लेना, वेट किसका करना था, इस बायर का। तो ये बायर यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है, तो बायर कौन सा बचा, ये बचा बायर, ये बचा बायर, ये दोनों बायर बचा, तो आपको पता चलना चाहिए कि पहला जो बायर वो ट्रैप हो चुका है, तो ये लोग ये बायर क्या सोचेगा कि जो मेरा पहला बायर था वो अच्छा इतना सा क्या बोले इतना से पावर लगाया, वो नहीं कर पाया, तो हम लोग भी नहीं कर पाएगा, तो वो लोग सारे पैनिक में यहाँ पे निकलेंगे और अच्छा स्पाइक मिलेगा। बट रीजन है, यहाँ पे क्या रीजन था, ये जो कैंडल बना इस कैंडल में 3 मिनट से ज्यादा टाइम होना चाहिए, तो ब्रेकआउट दे तो उस कैंडल में आप स्पाइक में एंट्री लीजिए, और अगर 3 मिनट से कम टाइम बचा है तो एंट्री मत दिए, वहां पे आपको यहीं से इतना दूर तक आया कैंडल क्लोज भी करेगा और आपको फिर से यहाँ रिवर्स ले लेगा, तो फिर से ये बायर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम कम था, टाइम बचा हुआ था, मार्केट ब्रेकआउट दिया, वहां पे एंट्री बनाते और आपको कहाँ पे रखना था, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रखना, ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक रखते कि पेड़े भी सारे पैनिक में निकले और मार्केट एक स्पाइक में दिया। अब देखिए क्या होता है, अगर ब्रेकआउट दिया, अगर कैंडल क्लोज इधर किया तो फिर इस बायर का वेट करना, इस बायर अगर बायर आया फिर से सेलर आया तो सेलर बायर का कॉन्फिडेंस गिरेगा और फिर से सेलिंग आया तो अच्छा खासा फिर देगा, तो ऐसा श्रेणी पे ऐसे बनता है। तो कभी भी बायर आए ब्रेकआउट दे तो सेलर का वेट कीजिए, सेलर ब्रेकआउट दे तो बायर का वेट कीजिए, फिर भी एक अटक देखिए कि क्या वो क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या वो स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, क्या वीकनेस हो रहा है, तो उस सीन पे क्या काम कीजिए। अब देखिए क्या हुआ, कितना दिन यहाँ पे ट्रैप हो, देखिए इधर तो कोई एंट्री लिया नहीं होगा, सब सोचा होगा यहाँ पे ले लेंगे, अब एंट्री कहाँ लिया, सबको सिखाया क्या क्या ब्रेकआउट पे, ठीक है आपको पता था बाहर बैठा ब्रेकआउट हुआ, एंट्री बनाया, एंट्री बनाया, सबको इधर एंट्री कोई नहीं लिया होगा, इधर टाइम भी बचा हुआ, कम बचा 1 मिनट टाइम बचा, एंट्री बनाया और सबको तुरंत वही कैंडल ट्रैप कर लिया, ट्रैप किया कि नहीं, देखिए वैसे साइकोलॉजी पे काम कीजिए, अच्छा आपको ये क्या बोलते हैं रेशियो मिलेगा। फिर अगले अब डाटा आगे का देखिए, ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये मैं देता हूँ ट्रैप जो होता है उसका साइन देता हूँ, और ये जो होता है जिसका ट्रैप होता है, जिस पीरियड ट्रैप को मैं उसका देता हूँ, ये सेलर है, ये बायर है, एंट्री पॉइंट ये ऐसे रेरो देता हूँ मैं, एंट्री पॉइंट इनका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपको पता चलना है इतना बड़ा कैंडल बना, मतलब वो कौन ऑपरेटर का ही कैंडल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग आया, सेलिंग बाइंग, सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, सेलिंग आया, फिर से बाइंग आया, ठीक है, फिर सेलिंग आया, सॉरी बाइंग आया, फिर सेलिंग आया। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर आपको मानिए कि कहीं बाइंग सेलिंग दिखा रहा है तो आपको वहाँ पे जहाँ रिजेक्शन है तो वहाँ आपको वेट करना है, वेट क्या करना है, अगर कोई कैंडल उसको ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने दीजिए, फुल बॉन्डे ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज भी होना चाहिए, अपर मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट का अप में क्लोज क्लोज होना चाहिए। क्या हुआ देखिए, यहाँ पे कोई क्लोज नहीं हुआ, देखिए ये कैंडल दिया, रिजेक्शन लिया, इस कैंडल में टाइम भी कम होगा, ठीक है, इसमें टाइम कम होगा तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया, जब फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से यहाँ सपोर्ट हुआ, मार्केट तुरंत उसका स्टॉप लॉस हंट कर लिया, वेट कीजिए, देखिए इसमें भी आया, इसमें भी आपको हंट कर लिया, ठीक है, तो वेट कीजिए कैंडल क्लोज भी हो, देखिए इसमें क्या हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, लेकिन इसमें भी इंसान ट्रैप हुआ, हम एंट्री बना के तुरंत निकल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, कैंडल में टाइम बचा था इसीलिए हम एंट्री लिए थे यहाँ, ठीक है। टाइम होना चाहिए, 3 मिनट से ज्यादा टाइम बचे और कोई ब्रेकआउट दे तो फिर स्पाइक में जाएगा और 20 पॉइंट 20-15 पॉइंट लेके निकल जाए, क्योंकि फिर वो रिजेक्शन भी ले सकता है, तो ध्यान रखिए। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ब्रेकआउट दिया, तो इस सेलर का वेट करना कि सेलर फिर आए तो वो कैसा डोमिनेंस दिखा रहा है, फिर देखिए क्या हुआ, सेलर आया नहीं, वेट करना, वो सेलर कभी भी आ सकता है, ध्यान रखना है, अगर नहीं आए और मार्केट जाए तो वो सेलर कभी भी आ सकता है, कभी वो डोमिनेंस दिखा सकता है। क्या हुआ यहाँ से, बाइंग आया, ये लोग साले का स्टॉप लॉस काटा, अब बचा ये सेलर, अब इधर भी पता है ये सेलर ये पूरा भरा हुआ है, आपको वेट क्या करना था, मार्केट आया फिर से ब्रेकआउट दिया, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से फिर सब एंट्री लिया, सब एंट्री लिया, सब सोचा कि कैंडल क्लोज हुआ, इतना से कैंडल बना, फिर से एंट्री लिया, फिर से सबको क्या क्या देखिए, फिर से ये बोले सेलर आएगा, सेलर आया, आप देखिए बजट आया, उस टाइम बजट भी अनाउंस हो रहा था, अब क्या हुआ देखिए, अब वेट कीजिए,
ये जो बायर आया, फिर से ये सेलर आया, फिर से अगर बायर आता है इसको कैंडल क्लोज करता, टाइम बचता तो एंट्री बनाता, तो यहाँ तक आपको एंट्री बनता है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे सिनेरियो देखिए, सेलर आया, फिर से ये बायर का वेट कीजिए, किसका वेट करना है, बायर का। बायर भी आया, सेलर भी आया, फिर से आप देखिए, अब जिधर ब्रेकआउट हो, अब ये बायर क्या करे, ये बायर आया, इधर बायर आया, ठीक है, फिर से सेलर आया, सेलर आया, ब्रेकआउट दिया, आपको किसका वेट करना था, बायर का। बायर इसमें ही आ चुका था, आपको बजट था। अब इसमें देखिए, देखिए इस छोटा सा ब्लाइंड ड्रॉ कीजिए, ये जो सेल ये बायर है, इसका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा तो इजिली मार्केट एक स्पाइक देखिए, तो ये लोग छोटे सेल, छोटे जो ऑपरेटर थे, छोटे ऑपरेटर इजिली दे देगा है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ तो आपको एंट्री कहाँ लेना था। अब एंट्री भी आपको पॉइंट पे देखें, एंट्री बहुत को यही बना लेगा, क्योंकि इसका ऐसा हंट हुआ तो बजट भी था, और इसमें टाइम हेवी टाइम था, 5 मिनट में ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट दिया, एंट्री बनाते, छोटा सा स्टॉप लॉस रखते, हाई का जाता, छोटा सा स्टॉप लॉस जाता, और एंट्री देखिए कितना बड़ा बजट में मिला आपको, इसमें पॉइंट बनाता, यहीं पे मुंह पे पकड़ा लिया हम लोग ट्रेड, समझ लिए सेलर, क्योंकि यहाँ पे ये सेलर था, ये बायर गया, रिजेक्शन भी लिया, लेकिन सेलर भी आ रहा, देखिए सेलर भी आ रहा, फिर से सेलर आ सकता है, सेलर आया, और मार्केट ने क्या किया देखिए, फिर से ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ नहीं एंट्री देता, सेफ एंट्री यहाँ था, एंट्री बनाता है, ये सेलर कॉन्फिडेंट ब्रेक हुआ, अब एंट्री यहाँ तक देखिए कितना बड़ा एंट्री मिला, बजट भी था, कितना बड़ा एंट्री मिला, एक ही कैंडल में 300-400 प्रीमियम उठा लेते पॉइंट, बजट में आपको देखने की जरूरत नहीं, वहां भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी देखते तो और अच्छा सिनेरियो आप एंट्री बना सकते थे, वैसे हर पॉइंट पे बना, तो देखिए हर पॉइंट पे एंट्री बना, यहाँ पर आपको पता चला। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो नहीं निकल पाएंगे वो फोमो में एंट्री लिए होंगे, बहुत सारे का इतना देखिए एंट्री लिया हुआ था भागते हुए कैंडल में, सबका स्टॉप पसंद किया, अब मार्केट क्या क्या रेंज बनाया, इसमें भी एंट्री लिया, इसमें भी आपको स्टॉप पसंद किया, इधर आपको रिजेक्शन बनाया, अब वेट करना है, इधर प्रॉफिट बना, फिर आपको वेट क्या करना था, वेट करना था, रिजेक्शन पे फिर से क्या ब्रेकआउट दिया, वेट करना था इस सेलर का, इसका सॉरी बायर का वेट करना था, रिजेक्शन में टाइम नहीं बचा होगा, ब्रेकआउट दिया, फिर से आपको देखिए, फिर से आया, फिर से आपको ट्रैप किया, रिजेक्शन दिया, अब मार्केट में वेट करना है कि जिधर ब्रेकआउट दे, फिर उधर सेलर का वेट वेट आना दीजिए, क्या हो, ब्रेकआउट दिया, ये सेलर फिर से एक्टिव हुआ, डिसीजन प्लान बनाया, यहाँ पे दोनों साइड फाइट चला, अगर यही कैंडल अगर अप जाता, अरे हाई ब्रेकआउट ब्रेकआउट करता तो यहाँ तक आ जाता, लेकिन क्या क्या, इधर ब्रेकआउट किया था, आपको एंट्री कहाँ बनाना था, वेट करना था, आपको एंट्री इस लेवल बनाना था, क्योंकि ये जो बायर था, ये बायर था, फिर से सेलर सेलर आया, ठीक है, सेलर आया, टाइम भी बचा होगा, 4 मिनट बचा ही होगा इसमें, एंट्री दिया, बजट था, अब इस बायर का वेट नहीं करते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टाइम भी बचा हुआ और बजट है, तो उस टाइप में मार्केट दे देगा, फिर मार्केट क्या कितना बड़ा स्पाइक में दे देखिए, आप ही देखिए, हेवी बाइक स्पाइक में किया। अब यहाँ पे क्या था कि आपको एंट्री यहाँ पे इस जगह देखिए, अब यहाँ पे आप कैसे एंट्री लेते हैं, इस जगह कैसे बचते हैं आप, यहाँ से क्या था, सपोर्ट था, क्या था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, यहाँ पे फिर मार्केट क्या किया, जो जो एंट्री नहीं निकलोगे तुरंत स्पाइक में बजट में आया, फिर से ये सेलर है, फिर सेलर का वेट कीजिए, सेलर आया, फिर से ये बायर आया, ठीक है, फिर से ये सेलर आया, फिर से ये बायर आया, तो 2 3 4 कैंडल अगर रेंज बन जाए, रेंज बनाए, हाई ब्रेक नहीं पाया तो वहां रेंज बनाइए, ब्रेकआउट पे फर्स्ट कैंडल में टाइम बचे तो एंट्री लीजिए, टाइम नहीं बचे तो अगला कैंडल ब्रेकआउट होने, फिर से बायर आया, उसका कॉन्फिडेंट ब्रेक और फिर सेलर आया तो एंट्री बनाइए, ठीक है, बायर आया, सेलर आया, टाइम बचा, एंट्री बनाया, और देखिए कहाँ तक एंट्री था मेरा, फर्स्ट एंट्री कहाँ था, साइकोलॉजिकल लेवल तक था, साइकोलॉजिकल लेवल तक था, ठीक है, अब यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे ये आया, बाहर आया, डिसीजन प्लान हुआ, फिर इस एंट्री बनाते तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे कौन रहता है, बड़े ऑफिसर बैठे रहते थे, हम एंट्री यही बना लेंगे, रेंज बना, इधर स्टॉपर्स था, ये बायर कॉन्फिडेंट हारा तो बिजली यहाँ तक एंट्री बनाएंगे, फिर से यहाँ डिसीजन प्लान हुआ, फिर से ब्रेकआउट दिया, और यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल पर भी एंट्री को सबको लेते हैं, यहाँ पे सबको एंट्री लिया, कैंडल प्लस हुआ, फोम सबको एंट्री लिया हुआ, और देखिए तुरंत मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर से यहाँ, अब यहाँ तक आया, फिर से यहाँ सेलर आया, देखिए बायर आया, सेलर आया, फिर से ये बायर आया, फिर से सेलर आया, सेलर कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ, फिर से सेलिंग आया, ठीक है, सेलिंग आया, अब फिर से यहाँ से ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा यहाँ तक वो रेंज दिया, फिर से ये देखिए बायर आया, सेलर आया, डाउन से लेकर आया, फिर से ये बायर यहाँ पे एक्टिव थे, बायर ने क्या किया, फिर से लेकर आया, फिर बायर दो कैंडल बना, रेंज बनाते, फिर एंट्री बनाते, फिर आपको यहाँ तक मिल जाता, क्योंकि ये बायर तक इसका सेलर के कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता, ये तो 2 3 कैंडल का रेंज बनाइए, जिधर ब्रेकआउट हो वेट कीजिए, बायर सेलर का आने दीजिए दोनों साइड, और वहां पे ट्रेड लीजिए, देखिए यहाँ पे रेंज बनाया,
यहाँ रेंज बनाया, यहाँ रेंज बनाया, कितना अच्छा हमको ट्रेड मिला आप ही देखिए। यहाँ पे रेंज बनाया, फर्स्ट कैंडल का रेंज बनाया था, एंट्री मिला था। आपको ये बताया था रेंज पहला वाला। हाँ, तो ऐसे अब काम कीजिए। आपको इतना अच्छा रेशियो पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, वेट नहीं किया, ब्रेकआउट हुआ, वेट करना था, सेलर फिर आ सकता, सेलर आया, फिर से बाहर दिखाया, लेकिन देखिए बाहर दिखाया, डोमिनेंस दिखाया, लेकिन उतना हाई नहीं, इसका हाई ब्रेकआउट करके फिर जाता तो फिर इंटू बनाता, लेकिन हाई भी नहीं ब्रेक पाया, तो क्या हमको पता चला कि ये बाहर का डोमिनेंस वीक हो रहा है। देखिए फिर ब्रेकआउट हुआ, सेलर आया, फिर से सेलर आया, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये इसका ब्रेकआउट, तो ये पैनिक में निकल जाएगा, क्योंकि जानेगा कि ये नहीं कर पाया तो हम भी नहीं, पावर नहीं लगा पाएगा, तो फिर पैनिक में आया, एंट्री बनाया, यहाँ पे कैंडल में एंट्री मिला। कितना सबको ट्रेड मिल रहा है, जिस सीनरी पे काम कीजिए। बाहर आया तो सेलर आना चाहिए, सेलर आया तो बाहर आना चाहिए, किसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है, कौन वीक हो रहा है, कौन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ट्रेंड देखिए और वहां पे एंट्री बनाइए। हेवी स्ट्रेटेजी ये काम करेगा। चलिए आज का टॉपिक यही हम बंद करते हैं। कितना ट्रेड है, एक दो तीन, सब सेफ ट्रेड, चार पांच, पांच छह ट्रेड आपको मिल रहा है, तो सोचिए कि आप एक लॉट से 20-25 हजार कमा लेते हैं। आज बचत करेंगे, तो ऐसे ट्रेड पे काम कीजिए। और आप यहीं पे चलिए आज क्लोज करते हैं। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेगा, टेंशन मत लीजिए।